खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इंडिया गेट रेडी फॉर न्यू सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर। जी हां, चाणक्य के नाम से जानने वाले मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब की चमक सकती है किस्मत। या एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने वाले मौजूदा केंद्रीय सड़क मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब की लग सकती है लॉटरी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 250 पे ऑल आउट होते ही लग सकती है इन दोनों दिग्गजों की लॉटरी। एक तरफ अमित शाह साहब को समर्थन होगा मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, और दूसरी तरफ नितिन गडकरी साहब को आशीर्वाद होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। एक तरफ अमित शाह साहब विराट कोहली की तरह एग्रेसिव कप्तान माने जाते हैं, और दूसरी तरफ नितिन गडकरी साहब महेंद्र सिंह धोनी की तरह शांत स्वभाव के गहरी सोच रखने वाले कप्तान माने जाते हैं। 4 जून को होगा इन दोनों दिग्गजों की किस्मत का फैसला। जी हां, दरअसल इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अगला प्रधानमंत्री भारत को अमित शाह साहब या नितिन गडकरी साहब के रूप में मिल सकता है। दरअसल इलेक्शन के 7 फेजेस को देख के कई आसाराइयां लगाई जा रही हैं कि एनडीए को इस बार सीट्स में नुकसान होने वाला है। अब वो नुकसान किस नौयत का होगा ये कहना मुश्किल है। देखिए क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। अगर एनडीए 272 पार कर लेता है तो बाय डिफॉल्ट नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर ये फिगर 255 260 भी होता है तो भी आप नरेंद्र मोदी साहब को ही प्रधानमंत्री बनते देखोगे, क्योंकि मोदी जी को बखूबी पता है कि 10-20 सीट्स कहां से अरेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर यही फिगर 240 या 250 तक रुक जाता है तो यकीन मानिए मोदी जी खुद अमित शाह साहब का नाम रिकमेंड करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में आरएसएस भी मैदान में आएगा। वहां फिर दरअसल असल फैसला होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी का, क्योंकि माना यह जाता है कि नितिन गडकरी साहब ज्यादा करीब हैं आरएसएस के, तो हो सकता है कि आरएसएस उन्हीं के नाम पे अड़ जाए। बहरहाल ये सब कुछ देखने वाली चीज होगी, लेकिन अगर वाकई ही एनडीए 240 तक रुक जाता है तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि नितिन गडकरी साहब को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि उनमें जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट चलाने के साथ साथ बाकी कोalition पार्टनर्स को भी सही तरीके से संभाल सकते हैं। और ऐसी कोalition गवर्नमेंट बनाना जिसमें आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऐसे लोगों से समर्थन लेना पड़े जो इलेक्शन तक आपके मुखालिफ थे, ऐसी गवर्नमेंट वाकई ही कांटों भरा ताज होती है, और उसे चलाना भी एक कलाकारी होती है। और अगर एनडीए वाकई 240 पे फंस जाती है तो जो मेरी समझ है वो ये है कि अमित शाह के 40% और नितिन गडकरी के 60% चांसेस होंगे प्रधानमंत्री बनने के, और इस चीज पे काफी माथापच्ची होगी बीजेपी और आरएसएस के बीच में। तभी जाके अमित शाह और नितिन गडकरी में से एक को चुना जाएगा, और ऐसा ही सिनेरियो इंडिया अलायंस में भी बनेगा। अगर वो 272 का स्कोर बना लेते हैं तो हमें राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते दिखेंगे, और अगर उनकी गाड़ी भी 240 या 250 पे रुक जाती है तो वहां हमें फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्राइम मिनिस्टर बनते दिखेंगे। और मेरा यकीन मानिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी बहुत ज्यादा वकालत करेंगे। बहरहाल 4 जून को पूरी पिक्चर क्लियर होगी। मुझे तब तक दीजिए इजाजत। टेक केयर, गॉड ब्लेस।